प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे। और विशेषकर हम आपका धन्यवाद करते हैं और वेलकम करते हैं आज की रात की प्रार्थना में। और आज जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, वो है कि आगे बढ़ें, ठहरे नहीं, रुके नहीं, बढ़ते रहें अपने जीवन में। आप जानते हैं, जब कभी पानी ठहर जाता है तो वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, उसमें कीड़े पड़ने लग जाते हैं। वो एक समय आता है जब बिल्कुल खराब हो जाता है, किसी लायक नहीं रहता। लेकिन जब तक पानी बह रहा है तो वो साफ रहता है, शुद्ध रहता है, पीने योग्य रहता है। और यही आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे, हम सबको उत्साहित करता है कि हम रुके नहीं, हम ठहरे नहीं, हम आगे बढ़ते रहें। क्योंकि बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में मानो ठहर से गए हैं, मानो वो थम से गए हैं, वो एक जगह पर रुक से गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। हो सकता है किसी प्रियजन ने उनका साथ छोड़ दिया, इसलिए वो दुखी हो गए और वो वहां पर ठहर से गए हैं। अब आगे बढ़ने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी, अब उनकी इच्छा आगे बढ़ने की नहीं होती। हो सकता है किसी बीमारी के कारण वो एक जगह पर ठहर गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये सोचकर कि मैं तो बीमार हूं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है किसी असफलता के कारण वो अपने जीवन में ठहर से गए हों कि मैं तो बार बार असफल हो रहा हूं, इसलिए अब मुझे आगे नहीं बढ़ना, मैं यहीं पर ठीक हूं। या फिर इसके और भी कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हो सकता है आप अपनी लाइफ में ठहर से गए हों, थम से गए हों, रुक से गए हों, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि आगे आपके लिए बड़ा प्लान है। आगे परमेश्वर ने आपके लिए एक उत्तम योजना बना करके रखी हुई है। आप पीछे न देखें, आगे देखें। पीछे क्या हुआ आपके साथ में, उसे छोड़ दें। आगे की ओर देखें कि आगे परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम आशीषें संजो कर रखी हुई हैं, सफलताएं आगे हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर आगे है, अच्छे दोस्त आगे हैं, सब कुछ आगे भविष्य में आपके लिए है। अच्छी जॉब आगे है, एक अच्छा आत्मिक जीवन आगे है, सब कुछ आगे है। यहां तक कि मैं आपसे कहूं कि अनंत जीवन भी जो प्रभु आपको देगा वो भी आगे है, पीछे कुछ नहीं है। उसे आपको भूलना होगा और आगे आपको बढ़ना होगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि बाइबल में हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं, जिस व्यक्ति का जो स्पिरिचुअल फादर था, या फिर जो मेंटर था, या फिर जो गुरु था, या फिर जो सब कुछ था, उसकी डेथ हो गई। और यह जवान निराश हो गया, चिंतित हो गया कि अब क्या होगा। क्योंकि आप जानते हैं, जब लीडर की मृत्यु हो जाती है तो जो चेले हैं वो क्या करेंगे उन्हें नहीं पता। वो चिंतित हो जाते, परेशान हो जाते, क्योंकि सब कुछ उनका गुरु होता है, सब कुछ उनका लीडर होता है। और जब लीडर ही नहीं रहा तो अब वो क्या करे। और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उस जवान का नाम है यहोशू। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय यदि आप निकालेंगे और उसका 2 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा दास मूसा मर गया है। परमेश्वर अब यहोशू से बात कर रहे हैं और यहोशू से कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक यहोशू इंतजार कर रहा था कि शायद मूसा पहाड़ से नीचे उतरेगा। वो इंतजार में बैठा हुआ है, शायद वो रो रहा हो, शायद वो प्रार्थना कर रहा हो, निराश बैठा हो। काफी समय बीत गया है, मूसा नीचे नहीं उतर रहा। तब परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं और परमेश्वर ने उससे कहा कि जो मेरा दास मूसा है वो मर चुका है, उसकी मृत्यु हो गई है। अब इसलिए अब तू उठ। परमेश्वर उससे कह रहे हैं, शायद वो भी आपकी तरह ठहर सा गया हो, थम सा गया हो, रुक सा गया हो, बैठ सा गया हो। यह सोच रहा हो जब मेरा लीडर आएगा तब काम होगा। यह सोच रहा हो कि बिना उसके तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, बिना उसके तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे क्या होगा हमारे भविष्य में। लेकिन परमेश्वर उससे कहते हैं कि अब तू उठ, अब तेरा समय है। तू उठ, तू बैठा मत रह, तू रुका मत रह, तू थमा मत रह, तू यहां पर विलाप मत कर, तू आंसू मत बहा, यहां पर तू उठ और आगे बढ़। लिखा है उठ और कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा। अब तेरा काम है, अब तेरा काम है। आशीषें तेरे आगे रखी हुई हैं, उस पार रखी हुई हैं।
उस नदी पार रखी हुई हैं। अब ये तेरा काम है, अब ये तेरा काम है। अब तुझे उठना है, तुझे खड़ा होना है, तुझे विलाप से उठना है, तुझे इस बीमारी से उठना है, इस प्रॉब्लम से उठना है, अपने आप को खड़ा करना है। लिखा कमर बांध। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मैं तेरी कमर बांधूंगा, नहीं, वो कह रहा तू कमर बांध और इस सारी प्रजा को, ये लाखों इजराइलियों को नदी पार, यरदन पार लेके जा और जिस देश का मैंने देने का वादा किया है उनको वहां लेकर के जा। और यदि आप एक और वचन मेरे साथ में निकालेंगे 6 पद, तो लिखा है इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे जिम्मेदारी दी। मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, एक वादा किया था कि मैं तुम्हें उस भूमि को दूंगा। अब वो भूमि तुम्हारे आगे है। अब यहोशू तू उठ और तू जा, इन इजराइलियों को लेकर और उस भूमि पर अपना कब्जा कर लो। जाओ, उठो, आगे आशीषें हैं। और आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है, हे मेरे जवान, बैठा मत रहे, रुका मत रहे, थमा मत रहे, समय बीत रहा है। उठ, उठ, खड़ा हो, अपनी कमर बांध। चाहे परिस्थिति कैसे भी है, चाहे तेरा लीडर अब तेरे साथ में नहीं है, चाहे कोई मनुष्य तेरे साथ में नहीं है, चाहे तू बीमारी की हालत में है, चाहे तू प्रॉब्लम्स में है, चाहे तू अनेकों बार असफल हुआ है, चाहे तुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा आगे, चाहे तुझे नदी दिख रही है, इससे पार कैसे जाऊंगा नहीं पता, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहते हैं कि हे जवान, उठ, अपनी कमर बांध। आगे भविष्य में तेरे लिए उत्तम देश है, आगे भविष्य में तेरे लिए मैंने आशीषें रखी हुई हैं। उठ और कमर बांध और अपने कदमों को आगे बढ़ा। तू जा, आगे जा, मूव फॉरवर्ड। परमेश्वर कहते हैं रुको मत, एक जगह पर थम मत जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, विश्वास का कदम बढ़ाओ। यरदन नदी भी 2 भागों में बढ़ जाएगी। विश्वास का कदम बढ़ाओ, वहां जहां आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा वहां आपके लिए रास्ता बन जाएगा। विश्वास का कदम बढ़ाएं। और जब आप अपने कदमों को बढ़ाएंगे, मेरा विश्वास है कि जैसे यहोशू ने यरदन पार कर दिया, ऐसे ही आप भी उन रुकावटों को, उन बाधाओं को, उन बीमारियों को, उन परेशानियों को, उन असफलताओं को पार कर जाएंगे। और जब आप उन्हें पार करेंगे तो आप आगे परमेश्वर के प्रबंध को, परमेश्वर की सफलताओं को, परमेश्वर के उपाय को, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखोगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। कमर बांधो, उठो और आगे बढ़ो। छोटा सा स्टेप आप लो और देखो परमेश्वर आपके लिए कितने बड़े बड़े कामों को करता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो। मेरा नाम आकांक्षा जायसवाल है। मैं जौनपुर यूपी से हूँ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है कि मेरी दीदी की शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी। हम लोग निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। विश्वास हमारा ये था कि एक ना एक दिन ऐसा होगा जब प्रभु उनको बच्चे से आशीषित करेंगे। कल रात को ही मेरी दीदी ने 2 बेबी गर्ल को जन्म दिया है, जो कि बहुत ही सुंदर है। प्रभु यीशु के आशीष से दोनों बच्चे और मेरी दीदी दोनों ही स्वस्थ हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही आशीषित हैं। प्रभु का लाख लाख अनंत बार धन्यवाद हो। उन्होंने इतनी बड़ी आशीष हमें दी है। उन्होंने हमेशा हर कदम पे हमारा साथ दिया है, हर सिचुएशन से हमें सहायता दिया है। मेरे परमेश्वर ने लाख लाख अनंत बार धन्यवाद, हमेशा धन्यवाद हो। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हमारे जीवन के आधार प्रभु यीशु। हम आपकी तारीफ, महिमा, आदर और सम्मान करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए, उस सहायक के लिए जो तूने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी प्रेजेंस के लिए, प्रभु तेरे प्यार के लिए, प्रभु तेरी दया के लिए, प्रभु तेरे ग्रेस के लिए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु, जो सदा के लिए प्रभु हमारे ऊपर तूने किया है परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते तूने चुना और बुलाया और नाम लेकर बुलाया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने हमें एक अच्छी आइडेंटिटी दी प्रभु। हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाए हैं खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने ये हमारे जीवनों में किया है प्रभु। तूने हम सबका उद्धार किया, तूने हमें माफ किया, तूने हमें प्रभु अपना बना लिया प्रभु। और धन्यवाद कि तू हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है प्रभु। मैं धन्यवाद
धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु इस खूबसूरत पल के लिए जिसमें प्रभु तू हमारे साथ में उपस्थित है, तेरी उपस्थिति हमारे साथ में, तेरा पवित्र आत्मा हमें लीड करने के लिए तैयार है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यदि कोई भी ऐसी बात जो आपके लोगों के मन को व्याकुल, निराश, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, यीशु आपके नाम से हम उन बातों को कैंसिल करते हैं। इसी वक्त हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आप कब्जा करें, उनके थॉट्स के ऊपर, उनके हार्ट के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर होली स्पिरिट आप कंट्रोल करें परमेश्वर। अपनी असीम शांति को प्रभु आप इनके हृदयों में दे, अपने आनंद को आप इनके हृदयों में दे। हर एक जन प्रभु इस समय प्रभु इंटरनली प्रभु एक अद्भुत शांति को, एक अद्भुत प्रभु आश्चर्य बात को प्रभु अपने जीवन में महसूस करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आप इन्हें मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली पीस को दे मेरे परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर तेरी असीम शांति के लिए प्रभु जो सिर्फ प्रभु तेरी प्रेजेंस में आकर हमें मिलता है परमेश्वर। प्रभु इस समय बहुत से लोग हैं प्रभु जो बेचैन हैं, चिंतित हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं, समस्या है, स्ट्रगल, बहुत सारी बातें उनके जीवन में प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज का ये समय, आज की ये शाम प्रभु आपके लोगों की उन बातों के लिए प्रभु छुटकारे की शाम है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु दिन भर में प्रभु जी आपने संभाला, सुरक्षित रखा, आप हम सबके आगे आगे चले, आपने हमें लीड किया, गाइड किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ और विशेषकर यदि आज जाने अनजाने में कोई भी ऐसी बात जो तेरे वचन के विरोध में, जो तेरे अगेंस्ट में प्रभु तेरे लोगों से वो पाप, वो अपराध, वो गलत काम हुए हैं, तो खुदावन आज हर एक का मन प्रभु पिता तेरे सम्मुख खुला हुआ है प्रभु। आप उन्हें क्षमा करें, जब वो क्षमा मांग रहे, वो माफी मांग रहे उन गलतियों के लिए प्रभु, उन गलत कामों के लिए प्रभु जो तेरे विरोध में उन्होंने किए हैं खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ आप माफ करें प्रभु, आप माफ करने वाले, क्षमा करने वाले परमेश्वर है प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर है खुदा। आपका हृदय प्रभु यीशु मसीह कंपैशन से भरा है प्रभु, दया से भरा है प्रभु जी। और इस समय एक एक जन प्रभु उस दया को एक्सपीरियंस करे प्रभु कि वो जब क्षमा किए गए हैं तो उन्हें कहा कि मैं तेरे गुनाहों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। यस माय लॉर्ड जीसस, आप मनुष्य नहीं है प्रभु कि आप अपनी बातों से मुकर जाएं मेरे प्रभु। खुदावन इस समय प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जो इंटरनली गिल्ट में महसूस कर रहे हैं अपने आप को खुदावन। मेरे प्रभु जी आपने उन्हें क्षमा किया है प्रभु। प्रभु कई बार प्रभु जिन मनुष्यों के विरोध में प्रभु उन्होंने पाप किया खुदा, वो कई बार प्रभु आपके लोगों को उनके गुनाह स्मरण कराते हैं, परंतु धन्यवाद तेरे उस अद्भुत कैरेक्टर के लिए प्रभु कि तू गुनाहों को माफ कर कर उन्हें दोबारा कभी स्मरण नहीं करता। थैंक यू जीसस प्रभु, इस कैरेक्टर को प्रभु अनुभव एक्सपीरियंस करके प्रभु वो हृदय में धन्यवाद से भर जाएं प्रभु जी। थैंक यू फादर आपके अद्भुत वचन के लिए, आपके पावरफुल वचन के लिए। जब आपके लोगों ने आपके वचन को रिसीव किया है प्रभु इंटरनली अपने हार्ट में, उस फलवंत भूमि में प्रभु जी वो वचन रूपी बीज को उन्होंने ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन इनके हृदयों में, इनके जीवन में जड़ को पकड़ने पाए और खुदावन ये फ्रूटफुल होने पाए परमेश्वर। और खुदा जब ये वचन को जिए प्रभु, इसे एक्सपीरियंस करे प्रभु, ये वचन इन भाई बहनों की, हर एक उस व्यक्ति की जिसे आज इस वचन की जरूरत है, उसके लाइफ की प्रभु एक बिगेस्ट टेस्टमनी परमेश्वर ये वचन बन जाए प्रभु। जिस प्रकार खुदावन यहोशू के लाइफ में परमेश्वर इस वचन ने प्रभु बहुत ही गहरे प्रभाव को डाला, उसी प्रकार खुदावन आज मैं प्रार्थना करती हूं कि आज प्रभु तेरे बेटे और बेटियां यहोशू की नाई प्रभु जी, जब वो प्रभु कंफ्यूज हैं, निराश है प्रभु, दुखी हैं और एक जगह पर ठहरे हुए प्रभु जी, जब बहुत कुछ उन्होंने खोया है, बहुत कुछ परमेश्वर प्रभु उनसे ले लिया गया है, और ऐसे समय में प्रभु जब एक ठहराव आपके लोगों की लाइफ में है प्रभु, जब वो आगे बढ़ना चाहते परंतु प्रभु इंटरनल उन फीलिंग्स के कारण प्रभु जो वो फील कर रहे हैं उसके कारण प्रभु एक स्टॉप उनके आगे लगा हुआ है। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन यीशु वो सामर्थी परमेश्वर से आज मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, हर एक उस यूथ के लिए, हर एक उस भाई के लिए, हर एक उस बहन के लिए जो आज प्रभु इस सिचुएशन में प्रभु जब वो रुक से गए हैं, ठहर से गए हैं प्रभु, जब उन्होंने अपने प्रियजन को खोया है या फिर प्रभु किसी ने इन्हें धोखा दिया, किसी ने इन्हें छोड़ दिया, या फिर परमेश्वर बहुत ही गंभीर स्थिति से होकर ये गुजरे प्रभु, जब इन्हें आगे बढ़ना असंभव जान पड़ता है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन इनके पैर जो आज स्थिर हैं प्रभु, इनके पैर जो आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी लड़खड़ा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, कांप रहे खुदा, आज मैं प्रार्थना करती हूँ उनके पैरों में बल दे के आगे बढ़ सके। खुदावन आपने यहोशू को कहा
उठ, अब तुझे जाना है। हाँ परमेश्वर, उसी प्रकार खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि यही उठ आपने आपके बेटे और बेटी को एक आवाज दी है खुदा। आज जितने लोग इस आवाज को सुन रहे हैं खुदावन, यीशु नासरी के नाम से खुदा, आज वो डिसीजन लेने पाए, आज वो स्टैंड करने पाए, आज वो खड़े होकर प्रभु आगे बढ़ने का निश्चय करने पाए पिता। हाँ मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ वो प्रभु बुरी परिस्थिति, वो पास्ट की सारी बातें जो इन्हें स्टैंड करने से, इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त इन सारी पास्ट की मेमोरीज को, उन सारे दुख देने वाली बातों को, इन्हें एक जगह पर स्थिर करने वाली बातों को यीशु के नाम में हम उसे दूर करते हैं। यीशु के नाम में आज से परमेश्वर ये अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक कदम उठाने पाए। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सहायता करें। यू आर द लीडर, यू आर द बेस्ट गाइडर। होली स्पिरिट आप इन भाई बहनों को गाइड करें, इस दुख से उभरने में, इस दुख से बाहर निकलने में, आगे बढ़ने में, सक्सेस की ओर देखने में, फिर से परमेश्वर तरोताजा होकर प्रभु उस काम को करने के लिए जो अधूरे में छूट गया है, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु आज इन्हें सामर्थ और बल मिले। प्रभु आप इन्हें इंटरनल रूप से मजबूत करें, इंटरनल रूप से इन्हें हियाव बंधाएं प्रभु, इन्हें दृढ़ करें परमेश्वर, ताकि जो कार्य अधूरा इनके द्वारा छूट गया है इन्हीं के द्वारा वो पूरा होने पाए। यीशु के नाम में मैं धन्यवाद करती हूँ। यहोशू के द्वारा प्रभु जी जो कार्य प्रभु तूने प्रभु जी उसे सौंपा था, तूने कहा कि अब तेरे ही द्वारा वो इजरायली और हर एक वो जिसे मैंने उस देश को देने का वादा किया है तू लेकर चलेगा। हाँ परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज ये भाई ये बहन जो जिम्मेदारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज इन भाई बहनों को तूने सौंपी है खुदावन, यही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इन कामों को आगे लेकर चलने पाए और ऊंचाइयों पर पहुंचने पाए, इनका मस्तक ऊंचा हो और जब लोग इन पर दृष्टि करें तो उस बात को, उस शाइन को देखे पिता जो आपके द्वारा इनके लाइफ में दी गई है। प्रभु जी थैंक यू फादर, वो सक्सेस, वो बढ़ोतरी, वो बड़े कार्य यीशु नासरी के नाम में इन भाई बहनों के जीवन में होने पाए। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु फैमिली मैटर्स के कारण जितने लोग परेशान हैं, जितने लोग परिवार में दुखी हैं पिता, लड़ाई झगड़े कलेश मारपीट को लेकर, एडिक्शन को लेकर, गलत संगति को लेकर, व्यभिचार को लेकर, जिन फैमिलीज में परमेश्वर प्रभु एक बहुत ही ज्यादा गलत असर पड़ रहा है इन बातों का, यीशु के नाम में आज उन परिवारों को हम आजाद होने की आज्ञा देते हैं। इन सारी बातों को जो इनके जीवन में घर कर गई हैं, वो एडिक्शन जो इनके बच्चों को, इनके फैमिली के मेंबर्स को बर्बाद कर रहा है, वो नेगेटिव बातें यीशु के नाम में, वो हर एक व्यभिचार, वो हर एक बुरी अभिलाषा, वो हर एक नेगेटिव बातें यीशु के नाम में इनके फैमिली मेंबर्स से, इनके बच्चों से, हर एक उस भाई बहन से जो आज इसमें प्रभु इन्वॉल्व है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, इस समय जितने भी लोग प्रभु कर्जे में हैं यीशु के नाम से आजाद हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आजाद हो यीशु के नाम में, महिमा में धन से, वो स्वर्ग का धन प्रभु आपके लोगों के लिए पर्याप्त है और उनके लिए आप पूरा करें प्रभु। जिस प्रकार इजराइलियों के लिए आपने स्वर्ग से मन्ना बरसाया और उनकी सारी जरूरतें पूरी हुई, उसी प्रकार खुदावंद आप आपके लोगों के लिए अभी भी परमेश्वर प्रोवाइड करने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस। इस समय जितने लोग बीमार हैं यीशु नासरी के नाम से उस चंगाई को ग्रहण करें, यीशु के नाम में हड्डियों में चंगाई को ग्रहण करें, अपनी मांसपेशियों में, इंटरनल ऑर्गन में, सर से लेकर पैरों तक चंगाई को ग्रहण करें। हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक दुर्बलता, हर एक पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हर प्रकार की बीमारी मैं कमांड करती हूं, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु के नाम में। आई कमेंड एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी इन बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, हर एक यूथ और नौजवान भाई बहनों के शरीर से नष्ट हो यीशु के नाम में। आई कमेंड यू प्रभु, तूने जो अधिकार मुझे दिया है खुदा, उस अधिकार में होकर प्रभु हर एक रोग को मैं कमांड करती हूं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। फिस्टूला की बीमारी, हर एक जो घाव जो पक रहा है, जिससे प्रभु जी पस बह रहा है खुदावन, प्रभु बहुत से ऐसे घाव है जो आपके लोगों के शरीर में खुदा इसी वक्त चंगे हो यीशु के नाम में। आंखें चंगी हो जाए, जिनकी आंखें धुंधला देखती हैं, जो कानों से कम सुनते हैं या फिर बोलने में हकलाते हैं या फिर बोलने में प्रॉब्लम है,
आप अपनी आंखों पर, अपने कानों पर, अपने मुंह पर हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके चंगाई का सामर्थ आंखों में बहने लगे, आंखें खुल जाएं, दृष्टि बिल्कुल यीशु के नाम में क्लियर हो। यीशु के नाम में कान खुल जाएं, कान साफ साफ सुने। प्रभु यीशु के नाम में गूंगापन, हकलाना यीशु के नाम में निकल जाए और ये स्पष्ट बोले इन द नेम ऑफ जीसस। थ्रोट का पेन यीशु के नाम में चला जाए। इसी बात गर्दन की हड्डी का प्रॉब्लम यीशु के नाम में चला जाए। माइग्रेन यीशु के नाम में चला जाए। यीशु के नाम में हम आज्ञा देते हैं। हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिन्हें लंग्स में इंफेक्शन है, जिनके आंतों में इंफेक्शन है, जिनके लिवर में इंफेक्शन है, इन द नेम ऑफ जीसस लीव इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु के नाम में। हर एक बीमारी, तुम्हारा कोई अधिकार इनके ऊपर नहीं है, निकल जाओ यीशु के नाम में। प्रभु इस वक्त जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, दुष्ट के द्वारा बीमारियां, मेंटली प्रॉब्लम और डिस्टर्बेंस, हर एक गलत बातें आ रही है, यीशु के नाम में उस दुष्ट को हम मत्ती 18वीं आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांधते हैं और अतः कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, इस समय आपने फ्री किया, डिलीवर किया, चंगाई दिया और परमेश्वर आपके लोगों को उठाकर दृढ़ किया और उन्हें आगे बढ़ने का सामर्थ्य दिया। प्रभु खुदा, जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं प्रभु, अपनी सफलता के लिए, प्रभु एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, हायर पोस्ट के लिए, खुदावन आप उन्हें सफल करे परमेश्वर। आने वाले दिनों में प्रभु के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो पिता, और ये उनके जीवन की बिगेस्ट टेस्टमनी होने पाए पिता। थैंक यू फादर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, बच्चे जो एग्जाम्स दे रहे हैं प्रभु, जितने बच्चे इस समय प्रभु बहुत ज्यादा मेंटली वीक हैं या फिर प्रभु परमेश्वर पढ़ाई में कमजोर हैं, खुदावंद यीशु उनके लिए बुद्धि को मांगते हैं, क्योंकि बुद्धि आपकी ओर से मिलती है पिता। आप इन्हें विजडम दें प्रभु। धन्यवाद। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो प्रभु यूट्यूब कमेंट्स में आए, और आपके लोगों ने बड़ी उम्मीद आशा से प्रभु जी जहां कहीं भी अपनी विनती निवेदनों को भेजा है प्रभु जी, इंस्टा में, फेसबुक में और परमेश्वर पिता यूट्यूब कमेंट्स में प्रभु जी, व्हाट्सएप में, खुदावंद यीशु के नाम में उन सारी प्रार्थना विनतियों को खुदावंद आपके आगे रखते और धन्यवाद करते कि वो जहां कहीं हैं उनके लाइफ में आप कार्य करें प्रभु जी। थैंक यू जीसस। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरा सपना, नेगेटिव थॉट्स, मृत्यु के विचार जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त ही निश्चिंत होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें। थैंक यू फादर, आप बातचीत करने वाले परमेश्वर हैं, आपने हम सबसे बातचीत किया, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है खुदावंद। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारी महिमा यीशु को देते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।